5 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, चुंबकीय क्षेत्र का संकेत B होता है, सब लोग जान चुके हैं। B बराबर इतना टेस्ला दिया हुआ है। इतना किलो वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र का संकेत क्या होता है E, लेकिन मात्रक क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर। ये दिया है किलो वोल्ट प्रति मीटर, किलो वोल्ट प्रति मीटर को वोल्ट प्रति मीटर बदलने के लिए 10 पावर किससे इंटू करते हैं 3 से। हमने B भी सवाल से निकाला और E भी। इलेक्ट्रॉन का वेग क्या करना है हमको ज्ञात करना है। तो चूंकि एक ही क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही क्षेत्र में क्या कर रहा है, एक साथ गति कर रहा है। एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों तरह के क्षेत्र में गति कर रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का वेग कैसे निकलेगा। तो एक ही क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो क्या होगा वैद्युत बल, इलेक्ट्रॉन पर लगा वैद्युत बल और चुंबकीय बल क्या होगा आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे क्षेत्र से गुजर रहा है जहां चुंबकीय क्षेत्र भी है और वैद्युत क्षेत्र भी है। तो दो क्षेत्रों में एक ही इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला दोनों तरह का बल क्या होगा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जो होगा वो वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र से लगेगा और इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगेगा। अगर दोनों बल बराबर होंगे तो दोनों के सूत्र बराबर होंगे। वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है QE और चुंबकीय बल का सूत्र QV भी। लाभ यह मिलेगा Q से Q क्या हो गया कट गया। यहाँ से किसका सूत्र बनाना है E का। इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग निकालने के लिए वैद्युत क्षेत्र में किससे भाग दे देते हैं चुंबकीय क्षेत्र से। ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें, बस हो गया। भाग देकर सॉल्व कर लीजिए। V बराबर वैद्युत क्षेत्र कितना है 15 × 10⁻³ और चुंबकीय क्षेत्र कितना है 5 × 10⁻⁻⁴। 5 से काट देना 15 को कितने बार में 3 बार में। अब -4 पावर ऊपर जाकर +4 पावर हो जाएगा, कितना पावर हो जाएगा 7 पावर। मतलब लगा देंगे मीटर प्रति सेकेंड। इलेक्ट्रॉन जो है इस वेग से गति करेगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रति घन मीटर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, ध्यान दो, तांबे के प्रति घन मीटर में स्मॉल n होता है और टोटल में कैपिटल N होता है। तांबे के पूरे तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N होती है, तांबे के प्रति घन मीटर में छोटे से आकृति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n होती है। तांबे की लंबाई कितनी दी गई है 1 मीटर। जो सवाल में दिया गया सब लिख रहे हैं यहाँ पर। 8 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल कितना दिया है तांबे के तार का 8 × 10⁻⁶ मीटर। और क्या दिया है चुंबकीय क्षेत्र 5 × 10⁻⁻⁰ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का संकेत क्या होता है B बराबर इतना दिया हुआ है। और कितना बल लग रहा है तारों पर 8 × 10⁻⁻² न्यूटन का बल लग रहा है। अब इस तरह के समायोजन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसका अनुगमन वेग VD निकालना है। अनुगमन वेग मतलब जिस वेग से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं उसे अनुगमन वेग VD कहते हैं। अनुगमन वेग निकालना है तो इस सूत्र का प्रयोग करिए F = QBV। चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, यहाँ sin थीटा का प्रयोग नहीं किया, sin थीटा बराबर लंबवत होगा। कहाँ लंबवत लिखा हुआ, लंबवत बराबर sin 90 का मान कितना होगा 1 लिखने से कोई लाभ नहीं। लेकिन हम देखेंगे यहाँ से कि सूत्र में हमको यदि VD को VD लिखना है, V को VD लिखना है अनुगमन वेग का सूत्र क्या होगा तो Q और V आकर इसमें भाग देगा। अब फंसा क्या कि हमारे पास आवेश नहीं है। आवेश मतलब क्या, पूरे तार में, पूरे तांबे के तार में आवेश की गणना करनी है और आवेश का सूत्र होता है पूरे तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। गड़बड़ यह है कि यहाँ तो VD गायब था, यहाँ कैपिटल N भी गायब है। हाँ लेकिन स्मॉल n दिया हुआ है। अब स्मॉल n किसकी सहायता से निकालना होगा, और हमको कैपिटल N का वैल्यू निकालना है पूरे चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पूरे चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है उसका आयतन में गुणा कर देंगे तो पूरे तार में क्या निकल जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूरे तार में निकालनी है तो अनुप्रस्थ काट में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसका आयतन मतलब क्या होता है A × L, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। ये दोनों मान हमारे पास है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हमारे पास है प्रति घन मीटर में। स्मॉल n कितना है 8 × 10⁻28 और क्षेत्रफल कितना है, तार का क्षेत्रफल कितना है 8 × 10⁻6 और L कितना है लंबाई का, 1 लंबाई का। कितना बढ़िया गणित मिला L, यहाँ गुणा भाग करना पड़ा। 8 × 8 = 64, 28 में से 6 पावर घटा 22 पावर बच गया। पूरे चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसका आयतन का गुणा करके निकालते हैं। अब फंसा यह कि N निकल गया तो अभी हमको Q निकालना है, तो यह वाला मान उठा कहाँ रख देंगे समीकरण 2 में।
यानी जहां n होगा वहां इतना रखना है। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁹ जानबे करते हैं हम लोग एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो Q निकाल लिया आपने, पूरे तांबे के तार में आवेश की गणना आपने कर ली। किसे निकाल रहा है n × n, n का वैल्यू निकाल चुके थे ना। और E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, दोनों गुणा करेंगे तो इतना आएगा। देखो 16 गुणा इसमें करेंगे 10 का स्थान लगा देंगे, पावर 22 में से 19 घटाएंगे कितना पावर बचेगा 3 पावर। अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। यह मान उठा कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में जो फंस रहा था आवेश के लिए। आवेश का मान कितना रखना है जो हमारा गुणा आया हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना रखना है 5 × 10⁻³ टेस्ला दिया हुआ है। और F कितना है बल हमारे पास दिया हुआ है 8 × 10⁻²। यहाँ माइनस पावर प्लस पावर काट दीजिएगा, ऊपर बचेगा 8 × 10⁻²। इसको घटाने के लिए क्या करना, नीचे वाला दशमलव हटाने के लिए ऊपर एक शून्य बढ़ा देना। एक शून्य बढ़ाएंगे तो एक पावर घट जाएगा, -2 में एक पावर घटेगा तो -1 पावर बचेगा। लेकिन देख रहे हैं 5 और 1024 है, उसका गुणा करेंगे तो 5 है 120 आएगा। अब देखिए थोड़ा गणित थोड़ा जटिल हो गया। माइनस पावर को नीचे लाकर एक शून्य नीचे बढ़ा लीजिए, ऊपर माइनस पावर खत्म। और 5 51,200 से 8 भाग देंगे इतना है, देख लो इतना। चाहते तो आंसर ही लिख दो कि इस वेग से इलेक्ट्रॉन गति करेगा। चाहते हो पावर में लिखना तो दशमलव किधर है यहाँ देखिए, और दशमलव को ले जा रहे हैं किधर दाहिनी ओर, 4 स्थान घसका रहे हैं। दशमलव यहाँ अच्छा लगेगा हमको, 4 स्थान घसकाए हैं, दाहिनी ओर घसकाएंगे तो माइनस पावर से हल करते हैं। -4 पावर लगा दीजिएगा, आपकी मर्जी। बाईं ओर घसकाएंगे तो प्लस पावर जोड़ेंगे, लेकिन बाईं ओर क्या घसकाओगे, बाईं ओर तो कुछ है ही नहीं। सबसे अच्छा वो दशमलव यहाँ ले आओ, 4 स्थान घसकाए हैं दाहिनी ओर, तो दाहिनी ओर घसकाने पर माइनस पावर जोड़ कर हल कीजिएगा। चाहते हो तो 5 स्थान पर हल करिए तो -3 पावर -5 पावर होता। यहाँ दशमलव लिखते हैं तो -6 पावर होता है। जैसे आप हल करना चाहे वैसे ऐसा नहीं। समांतर तारों के बीच की दूरी कितनी दी गई है 30 सेंटीमीटर। जो दो समांतर तारों के बीच की दूरी जो होती है वो उसको r से दर्शाते हैं, वो 30 सेंटीमीटर दिया है। सेंटीमीटर को मीटर बदल लीजिएगा, 10⁻² से इंटू कर लीजिएगा। पहले तार में कितनी धारा बह रही है 10 एम्पियर की धारा, यानी I1 बराबर 10 एम्पियर। दूसरे तार में 15 एम्पियर धारा बह रही है तो I2 बराबर 15 एम्पियर। और दोनों तारों की लंबाई कितनी है 5 मीटर लंबाई का तार है, और उस पर लगने वाले बल की गणना करनी है। बल कितना होगा, तो जो समांतर तारों के बीच की दूरी के हिसाब से अगर बल की गणना करनी हो तो इस सूत्र करते हैं। निकालिए मान इससे, μ0/2 पाई का वैल्यू कितना होता है 2 × 10⁻⁷। आप याद करना μ0/4 पाई का मान 10⁻⁷ होता है, उससे बनाया गया है। आगे देखिए I1 का वैल्यू कितना है 10, I2 का वैल्यू कितना 15, और L का मान कितना 5 बटा r² केवल r होता है। दूरी कितनी हमारे पास है 30 × 10⁻² दिया हुआ है। संपूर्ण समायोजन हल कर लीजिए, बहुत आसान गणित है, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 से कट गया। अब 15 × 5 = 75, 75 3 से काट दो, क्या गुणा करना है 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, 25 दूना 50। अब देखो नीचे लो पावर ऊपर ले जाएंगे, -2 जाकर ऊपर +2 हो जाएगा, +2 में 7 घटेगा तो -5 पावर बचेगा। बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन। आसान से बना लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी। दो समांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी कितनी दी गई है 0.06 मीटर है। दो समांतर तारों के पारस्परिक जो दूरी होती है उसको किसे दर्शाते हैं r से। r का मान शुद्ध दिया, कोई दिक्कत नहीं। समान धारा क्या हो रही है, एक ही दिशा में बह रही है। समान धारा मतलब दोनों धाराओं का मान क्या है एक समान है, इसलिए पहले तार में जो धारा है I1 और दूसरे तार में जो धारा है I2 उसे I मान ली है, क्योंकि दोनों में धारा क्या है समान है। तो I1 I2 को मान कर सॉल्व करो या I1 I2 को I बना कर सॉल्व करो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों में समान धारा बह रही है। दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर, लंबाई यानी L, तार की जो लंबाई दी गई दोनों तारों की लंबाई वो प्रति मीटर है। प्रति का अर्थ क्या होता है एकांक, प्रति द्रव्यमान मीन्स 1 किलोग्राम, प्रति लंबाई मीन्स 1 मीटर। L का मान कितना दिया है 1 मीटर दिया है, उस पर कितना बल काम कर रहा है 3 × 10⁻³ न्यूटन का बल काम कर रहा है। बल का संकेत क्या होता है F। दोनों तारों में कितनी धारा बह रही है वो I1 I2 = I जो मान है उसको ज्ञात करना है। किस सूत्र से निकालेंगे, क्योंकि F = क्या होता है μ0/2 पाई I1 I2 L बाई नीचे कितना R। F = इसका वैल्यू कितना होता है 2 × 10⁻⁷। μ0/2 पाई का वैल्यू कितना होता है 2 × 10⁻⁷। I1 का वैल्यू भी क्या है I है, और I2 का वैल्यू भी क्या है I है, चूंकि दोनों के लिए I का हम लोग प्रयोग किए हैं। और लंबाई कितनी है 1, और दूरी कितनी है पारस्परिक दूरी 0.06 है। और गुणा भाग करके हल कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए F का मान भी तो दिया है, F का मान कितना दिया है जी 3 × 10⁻³
चलिए गुणा करें, तिरक गुणा, यहाँ से आई का वैल्यू निकाल दो, क्या निकलेगा, ये जाकर तिरक गुणा करेगा, ये आकर भाग देगा, पक्षांतर कर रहे हैं 7 चौरा का, आई में आई का इंटू आई स्क्वायर, और यह जाकर तिरक गुणा करेगा, दो कैसे गुणा कर रहे हैं, 6 तिया 18, ध्यान दो जी। इसमें 0.2 स्थान बाद है तो -2 पावर इसमें छुपा हुआ है, -2 पावर और -3 पावर गुणा करने पे कितना हो जाएगा, -5 पावर। ये इसके साथ गुणा कर रहा है तो पक्षांतर क्या करेगा, भाग 2 × 10⁻⁷। देख लीजिए नीचे आ गया, ये तिरक गुणा कर दिया, दशमलव भी गायब कर दिया, आई स्क्वायर बराबर 2 × 9 = 18, अब -7 ऊपर जाकर क्या हो गया, +7 अब -5 पावर जोड़ेंगे तो कितना पावर हो जाएगा, +2 पावर। भाई -7 ऊपर जाकर +7 होगा, +7 में 5 पावर घटाएंगे तो +2 पावर बचेगा, +2 पावर का मतलब क्या होता है, 100, तो 9 × कितना हो जाएगा, 100, तो आई स्क्वायर बराबर 900 किसका वर्ग है जी, 30 का वर्ग है, वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो आई बराबर कितना एम्पियर, ये दोनों तारों में कितनी धारा बहेगी, 30 एम्पियर धारा बहेगी। ऐसे निकाल जी गणों गुणा भाग कर।